नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी कर दी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेज दी गई है। दरअसल चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने यह पैसा ट्रांसफर किया, जहां मुख्यमंत्री सैनी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि 15 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,121 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि सीधे 34,83,000 लाभार्थियों के खाते में डाली गई है। इसके अलावा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी हुई है। इस योजना के तहत 9,98,000 लाभार्थी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि डाली गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के खाते में 1,121 करोड़ 39 लाख रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसमें दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही का प्रतीक है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और योजना का लाभ सीधे ही पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं हांसी में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को 2 दिवसीय चक्का जाम शुरू कर दिया है। दरअसल साझा संघर्ष समिति के आह्वान पर यह आंदोलन हिसार डिपो में 56 दिनों से जारी धरने के समर्थन में किया गया। इसके चलते हांसी डिपो की लगभग 75 बसें पूरे दिन डिपो परिसर में ही खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हाल ही में हिसार के महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा था और 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिले और मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ना ही कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ, मेडिकल बिल, एलटीसी बिल, अन्य बकाया भुगतान और यहां तक के पेयजल कैंपर जैसी छोटी मांग भी पूरी नहीं की गई। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्ष 2023 के लंबित एलटीसी बिलों की राशि आज तक कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुंची है, जबकि सरकार की ओर से राशि जारी होने की बात कह दी गई है। आपको बताते चले कि इस चक्का जाम के कारण हांसी डिपो के सभी 75 बस डिपो में ही खड़ी रही और हिसार डिपो के समर्थन में हांसी से एक भी बस अपने निर्धारित रूट पर नहीं भेजी गई। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों का ही सहारा लेना पड़ा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित जिंद दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है। पहले जनसभा पांडु पिंडारा में प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कार्यक्रम स्थल बदलकर एकलव्य स्टेडियम के सामने स्थित मैदान में कर दिया गया है। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा स्थल तैयार किया जा रहा है, जहां हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। एकलव्य स्टेडियम के सामने मैदान को समतल करने के लिए 6 जेसीबी मशीनें लगातार काम पर लगी हुई हैं। वहीं 20 से अधिक ट्रकों के माध्यम से टेंट, मैट और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। आयोजन स्थल पर मंच पर बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री की जनसभा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। कार्यक्रम में आने वाले लोगों से इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आह्वान किया गया है। प्रशासन का मानना है कि यह आयोजन हरित परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी संदेश देगा। रैलियों की तैयारी के चलते शहर के अंदर से हांसी, असंग और नरवाना रूट पर चलने वाली बसों का संचालन 17 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये परियोजना स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भिवानी और नारनौल मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, अंबाला कालाअम ग्रीनफील्ड 4 लेन दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड जिंद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग, हांसी बरवाला
4 लेन और बीकानेर सिवानी सोनीपत सड़क परियोजना सहित कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में मतदाताओं को दिए गए एसआईआर फॉर्म वापस इकट्ठा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल जिले के मतदाता लिस्ट एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म जमा कराने की रफ्तार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। अब तक करीब 80% एसआईआर फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 45% फॉर्म ही भरकर मतदाताओं ने वापस जमा कराए हैं, जबकि प्रशासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 जुलाई के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। 21 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। ऐसे में शेष फॉर्म अगले 4 दिनों के भीतर एकत्र करना प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हालांकि बूथ लेवल अधिकारी लगातार घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित कर रहे हैं, वहीं कुछ मतदाता 14 जुलाई अंतिम तिथि का इंतजार में बैठे हुए हैं, जबकि उन्हें अंतिम तिथि का इंतजार न करने के बजाय कम से कम 2 दिन पहले ही फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंप देने चाहिए, ताकि समय रहते उनका ऑनलाइन सत्यापन और अपलोड किया जा सके। क्योंकि अंतिम समय में अधिक संख्या में फॉर्म आने से प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन कई लोग अभी भी फॉर्म भरकर जमा कराने में देरी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिला ईडीसी के अनुसार जो मतदाता निर्धारित समय सीमा तक अपना एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कराएंगे, उनका नाम 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता और उनका नाम वोटर लिस्ट से भी काटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें बाद में अपना नाम जुड़वाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे और उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।